बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं अपने तमाम देखने और सुनने वाले भाइयों को, बहनों को आज की इस वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम कहता हूँ। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो कौन से दो काम हैं जिनके करने से मियाँ बीवी का प्यार खत्म हो जाता है। वो दो कौन से ऐसे काम हैं जिनके करने से चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। वो दो कौन से ऐसे काम हैं जिनके करने से घर में बीमारियां जन्म ले लेती हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। वो दो कौन से ऐसे काम हैं जिनके करने से रिस्क में बरकत उठ जाती है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आइए नाजरीन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वो दो काम कौन से हैं जिनके करने से मियाँ बीवी का प्यार खत्म हो जाता है। तो सबसे पहली बात याद रखें कि मियाँ बीवी को आपस में कभी भी एक दूसरे के साथ गुस्से से बात नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ गुस्से नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुस्सा ऐसा काम है, एक ऐसी चीज है जिसके करने से मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत खत्म हो जाती है, प्यार खत्म हो जाता है। और दूसरे नंबर पर मियाँ बीवी को एक दूसरे पर मुकम्मल तौर पर एतबार करना चाहिए। जिंदगी भर के लिए कभी भी एतबार नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि एतबार ऐसी चीज है, एतमाद ऐसी चीज है जो एक बार टूट जाए तो दोबारा वापस अपनी उसी हालत में नहीं आता। और एतबार ही ऐसी चीज है जो एक दफा टूट गया तो फिर मियाँ हो या बीवी हो, दोनों की नजर में वो प्यार नहीं रहता, वो मोहब्बत नहीं रहती। तो नाजरीन, आइए हम अगले दो कामों के बारे में आपको बता देते हैं कि जिनके करने से चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है। नाज़रीन, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि ज़ना करने वाले लोग, शराब पीने वाले लोग, हमेशा उनके चेहरे पर रौनक नहीं रहती, उनके चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है। कभी भी जिंदगी में ज़ना मत कीजिएगा, शराब मत पीजिएगा। और दूसरा काम जिसके करने से चेहरे की रौनक खत्म होती है और वो है सूद। नाज़रीन, सूद के बारे में आपको बताता चलूं कि इसको अपनी जिंदगी से निकाल दें, कभी भी सूद के मामले में मत पड़ें, ना ही सूद लें और ना ही सूद दें, क्योंकि ऐसा काम करने वाले इंसान के चेहरे पर भी रौनक नहीं रहती और उसके चेहरे से रौनक खत्म हो जाती है। तो आइए नाज़रीन, अब हम अपने अगले दो ऐसे कामों के बारे में आपको बता देते हैं जिनके करने से घर में बीमारियां आ जाती हैं। तो पहले नंबर पर आपको बताते चलें कि घर में बीमारी किस वजह से आती है कि जिस घर में रिज़्क़ हलाल इस्तेमाल ना होता हो, उस घर में भी बीमारियां बहुत जल्द जन्म ले लेती हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि घर में हमेशा हलाल रिस्क का इस्तेमाल किया जाए ताकि हर तरह की बीमारियों से महफूज रह सकें। और उसके बाद एक और काम जो आप लोगों ने लाजमी करना है, अल्लाह पाक का ज्यादा से ज्यादा शुक्र अदा करना है। जो लोग नाशुक्री करते हैं, अल्लाह पाक की दी हुई नेमतों के बावजूद नाशुक्री करते हैं और परेशान रहते हैं, उनके घर में भी बहुत जल्द बीमारी जन्म ले लेती है। कभी भी परेशान नहीं होना, हर वक्त अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहना है। इंशाअल्लाह आप लोग बीमारियों से बचे रहेंगे। तो आइए आपको अगले दो कामों के बारे में बता देते हैं कि वो कौन से दो ऐसे काम हैं जिनके करने से रिस्क से बरकत उठ जाती है। तो पहले नंबर पर याद रखें कि कभी भी झूठ नहीं बोलना। झूठ बोलने से रिस्क से बरकत उठ जाती है और आपका रिस्क पाक नहीं रहता। और उसके बाद आपको बताते चलें कि रिस्क से बरकत किस वजह से उठती है कि हराम कमाने वाले इंसान के रिस्क में कभी बरकत नहीं रहती। ये बात आप हमेशा याद रख लें कि जो लोग हराम कमाते हैं, झूठ बोलते हैं, ये दो काम करने वालों के रिस्क में कभी बरकत पैदा नहीं होती, उनके रिस्क से बरकत उठ जाती है। नाजरीन, ये छोटे छोटे मैसेज थे, पैगाम थे, जिनको आपको अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखना चाहिए और अपने साथ साथ दूसरों को भी इसके बारे में बताना चाहिए, ताकि इन छोटी छोटी बातों के बारे में आपको भी पता हो और आपके दूसरे दोस्तों को, भाइयों को भी पता हो। अगर आज का ये छोटा सा मैसेज, एक छोटी सी वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।